क्या कहा खुशी के वकील ने? क्या सच में इनका तलाक हो रहा है या सिर्फ अब तक कस्टडी के लिए केस फाइल हुआ है? क्या तलाक हो भी रहा है या ये सब चीज़ें फेक हैं? क्या है खुशी की सच्चाई जिसकी वजह से तलाक हो रहा है? उनकी बहन ने क्या स्टेटमेंट दिया है? सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं नताशा। स्वागत है आपका निक्कू चौधरी में। तो आज की रिएक्शन वीडियो है खुशी और विवेक के लिए। काफ़ी सवाल इनके ऊपर उठ रहे हैं जब से ये लोग अचानक से सोशल मीडिया से गायब हो गए। अचानक से सोशल मीडिया से गायब होने के बाद में इनके कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट्स ऐसे आने शुरू हो गए, जिससे ऐसा लगा कि इनकी सेपरेशन की खबरें शायद जल्द ही आने वाली है। एक दूसरे के कैरेक्टर को काफ़ी बुरी तरीके से उछाला गया, जो कि इनके खुद के द्वारा नहीं बल्कि कुछ फेक आईडीज़ के द्वारा था। जब इन पर लोगों ने विराम लगाने की कोशिश करी तो कुछ सबूत लोगों को दिए गए, जो कि पता ही नहीं इनके प्राइवेट सबूत लोगों के पास कैसे पहुंचे। या तो इन्हीं के द्वारा दिए गए हैं या फिर इनके किसी अपने के द्वारा। लेकिन उन चीज़ों से ये पुष्टि होती है कि हाँ, कुछ चीज़ें ज़रूर चल रही है। लेकिन इसके बाद में कमेंट सेक्शन में ही खबरें ये आती है कि भाई जो खुशी है उन्होंने केस दायर कर दिया है विवेक और उनकी फैमिली के खिलाफ, क्योंकि खुशी चाहती है अपने बेटे को अपने पास में रखना, लेकिन विवेक उनके बेटे को देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इस पर भी सवाल उठे, क्या ये सच है? उसके बाद में एक ऑडियो लीक होती है जिसमें खुशी अपने ससुर से बात कर रही है और खुशी के ससुर उनको सीधा बोलते हैं कि अगर कस्टडी चाहिए तो कोर्ट से जाके ले लो। ये चीज़ें सामने आई। इसके बाद ये प्रूफ हो गया कि हाँ, लड़ाई झगड़ा है, तलाक चल रही है। यानी कि जो कमेंट सेक्शन में चीज़ें चल रही है उनमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। इसके बाद में एक और चैट लीक होती है जो कि पर्ल और खुशी की थी। कहा यह जा रहा है कि दोनों की चैट लीक हुई है, जिसमें खुशी और उनके अफेयर की कुछ चीज़ें ऐसी चैट कुछ ऐसी आ रही है। हालांकि आपको बता दूँ, चैट बिल्कुल भी क्लियर नहीं है जो कि आ रही है, और इसका भी कोई सबूत नहीं है कि वो चैट फेक है या रियल है। अगर बात करें फ़ोन कॉल की रिकॉर्डिंग की जो कि वायरल हो रही है, उसके लिए भी हमें कहेंगे कि पहले और आखिरी में क्या बात हुई वो नहीं पता है, सिर्फ एक छोटी क्लिप उसकी डाली गई थी। अब यहाँ पर इतने सवाल उठे, उसके बाद इनके कमेंट सेक्शन में एक दूसरे की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई गई। साथ में इनके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सबकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ी। सब कुछ हुआ लेकिन फिर भी कोई सामने नहीं आया। उस पर सवाल उठ रहा है कि ऐसा क्यों। फिर इनके कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आने शुरू होते हैं जो कि इनके वकील की तरफ से हैं, या फिर ये कहें कि ये कुछ फेक भी बोल सकते हैं, रियल्स भी बोल सकते हैं कि रियल भी है। तो जैसे कि पहला कमेंट यहाँ पर आया, इनके जो वकील हैं, वकील का कमेंट मैं बाद में बताऊंगी जो आया था। इनके जो कमेंट सेक्शन है उसमें ना आकर खुशी की एक वीडियो किसी ने डाली थी, जहाँ पर कभी खुशी ने कोलैबोरेशन किया होगा, वहाँ पर खुशी की एक वीडियो उन्होंने डाली थी। तो उस पर एक कमेंट आता है, हाँ, जब से वो मुंबई गई थी तब से खुशी को ड्रिंक की हैबिट लग गई थी। मतलब ये नई चीज़ कुछ अलग से निकल कर आ रही है। ड्रिंक की हैबिट लग गई थी और विवेक को पसंद नहीं था, ओके, और कुछ बहुत गलत विवेक ने देख लिया था जिसकी वजह से वो लोग अब अलग हो रहे हैं। खुशी फिलहाल अपने घर में है, उसकी सिस्टर के पड़ोस में रहती हूँ इसलिए पता है। उसकी सिस्टर यानी कि विवेक की सिस्टर के पड़ोस में ये रहते हैं, इनका ये कहना है। जो जिन्होंने ये कमेंट किया है कि उनकी सिस्टर, विवेक की जो सिस्टर है, उन्होंने ये बातें बताई है पब्लिक को, ये कहना है। लेकिन सिस्टर का स्टेटमेंट नहीं आया, तो इन पर हम चीज़ विश्वास नहीं कर सकते। यहाँ पर सिस्टर का नाम लेकर, पड़ोसी का नाम लेके, टीचर का नाम लेके, वकील के नाम लेके इतने कमेंट्स आ रहे हैं ना, लेकिन उनके नाम ले लेके जो कमेंट्स आ रहे हैं वही लोग सामने नहीं आ रहे हैं। तो इस पर ट्रस्ट करना बहुत ही बेकार होगा। और जो लोग इस तरीके की खबरें फैला रहे हैं कि खुशी ड्रिंक करना शुरू कर देता, अगर खुशी ड्रिंक करना शुरू कर देती तो क्या ब्लॉगिंग में या किसी तरीके से पता ना चलता? अगर खुशी ने मुंबई जाते ही ड्रिंक करना शुरू कर दिया तो क्या विवेक को ये चीज़ें पता ना चलती और विवेक ऑब्जेक्शन ना करते? लेकिन बहुत गलत चीज़ें देख लिया। अब इसका क्या अर्थ निकाले, इनके ही कमेंट में आगे हैं है इस चीज़ का भी सवाल। तो यहाँ पर किसी ने पूछा, पर विवेक ने धोखा दिया था ये बोल रहे हैं लोग। तो इन्होंने फिर रिप्लाई किया, वैसे तो जितने मुंह उतनी बातें, पर जो बातें नीशू दीदी और उनकी सास ने बताई है वो बताया है मैंने आपको। यानी कि क्लियर ये बोल रही है कि भाई इनकी जो ननंद है उन्होंने ये चीज़ें फैलाई है।
बट ननद सामने नहीं आई तो इन पर कितना ट्रस्ट कर सकते हैं वो आप सुन लीजिएगा। और किस तरीके से किसी लड़की को यानी खुशी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, किस तरीके से विवेक की फैमिली को बदनाम करने की कोशिश कर रही है किया जा रहा है, वो भी चीज़ें आप समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी ये लोग सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, सामने क्यों नहीं बोल रहे हैं, इतना कुछ सोचने के बाद में भी। और जो कमेंट सेक्शन में जो कमेंट है, ये एक खुशी या विवेक की या इनकी किसी रिलेटिव के नहीं है। ये खुशी ने किसी के साथ पहले कभी कोलैबोरेशन की होगी मार्च अप्रैल में, तब की इनकी वीडियो पर जाके ये कमेंट्स किए गए हैं। यानी कि ये कहे कि बदनामी करने की कितनी हद पार हो गई है किसी लड़की को। अगर वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है तो इसलिए कोई कुछ भी बोल के जाएगा। यहाँ पर हालात ये हो रही है कि खुशी की फोटो अलग अलग तरीके से चिपकाई जा रही है, कभी किसी लड़के के साथ में, कभी किसी लड़के के साथ में। सेम वही विवेक के साथ में हो रहा है। अगर डाइवोर्स हो रहा है ठीक है, अपने पर्सनल रीजन या फिर हो सकता है फेर हो, लेकिन किस तरीके से बदनामी की जा रही है वो भी दूसरों का नाम लेके, वो सोचिए। इन्होंने कहा सच में, तो कहा हाँ विवेक अब उसको वापस लेने के लिए रेडी नहीं है। तो आपको मैं बता दूं कि विवेक के खुद ऐसी फोटोज वायरल हुई है जो कि सही नहीं है फोटोज, ठीक है। सब बोल रहे हैं कि देख लो, फिर विवेक ने कुछ गलत देख लिया इसलिए वो लाने से मना कर रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आई है। इसके बाद में बहुत सारी चीज़ें आई जो कि उनके वकील की तरफ से किसी ने बोली। अब ये वकील की तरफ से नहीं, इन्होंने ये बोला है यहाँ पर कि किसी ने ये बोला कि मैंने उन दोनों को मोहाली के मॉल में देखा और राजा भी उनके साथ में था। तो ये भी बिल्कुल झूठी न्यूज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ही यानी कि इनके कमेंट सेक्शन में कोई कमेंट करता है इन दोनों का डाइवोर्स होने जा रहा है, ये लोग राजा की कस्टडी के लिए लड़ रहे हैं, कोर्ट में है, मैं वहाँ लॉयर हूँ, मैं उन्हें देखती हूँ। तो वकील ने बताया कि ये दोनों डाइवोर्स ले रहे हैं इसलिए कस्टडी केस फाइल किया गया। अब बताऊँ ये चीज़ सच हो सकती है, लेकिन तब इनसे लोगों ने कहा कि प्रूफ दो, अगर आपके पास सबूत है तो सबूत दो, वकील का नाम बताओ। तो ये गायब हो गई। तो यानी कि 10 मुंह 10 बातें वही काम हो रहे हैं। विवेक खुशी जब से गायब है उनके बारे में बहुत चीज़ें हो रही है, कुछ प्रूफ्स भी आ रहे हैं, लेकिन हम यही कहेंगे कि प्रूफ भी झूठे बनाए जा सकते हैं, बातें भी झूठी की जा सकती है और बहुत चीज़ें सच भी में हो सकती है। लेकिन क्या अब खुशी और विवेक के लिए ये हाई टाइम नहीं है कि वो आके बोले? और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ चीज़ों में सच्चाई है, ये चीज़ है। लेकिन सच्चाई में क्या इस तरीके से किसी लड़की की बिना जाने बिना सोचे बिना कदर कि उसकी बहन ने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, इस तरीके से बदनामी करना सही होगा? अगर वो गलत है तो ये चीज़ें आगे जाके फ्यूचर में पता चल जाएगी कि भाई वो गलत है। अगर वो सही निकल गई तो ये बदनामी करने वाले फिर किस मुंह से करेंगे? क्योंकि खुशी की भी अपनी एक फैमिली है, उसकी बहन है, उसकी माँ है। तो इस तरीके से अगर किसी की बदनामी हो रही है, चाहे वो खुशी है या कोई भी है, ये चीज़ें सही नहीं है, इन पर विराम लगना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ कि जहाँ पर इस तरीके के कमेंट और ये चीज़ें देखते हैं ना कि उसके इस रिश्तेदार ने ये बोल दिया, तो प्लीज़ वहाँ पर जाकर आप लोग एक्शन लीजिए, क्योंकि जब तक वो लोग नहीं आ रहे हैं। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि पब्लिक कब तक लोगों को समझाएगी? अब खुशी और विवेक को आ जाना चाहिए कि बहुत हो गया, अब तुम लोग रिप्लाई सुनो। बट चीज़ें यहाँ पर बिगड़ती जा रही है जो कि इन्हीं की अपनी गलती है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।